को सॉल्व करना होगा। ओके ओके सर, ओके ओके। इधर आइए आप। अच्छा, जो मर्डर हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? जी सर, बता सकते हैं। सर, यहाँ पर 2 अच्छा। महिलाएं रहती थीं और उनके साथ एक बच्चा भी था। हाँ। इस गांव में सभी लोग जल्दी खा पी कर सो जाते हैं सर, और वो लोग भी सो गए थे उस दिन। और जब मैंने सुबह देखा तो सर, उस घर के दरवाजे के सामने एक महिला मरी पड़ी थी और एक खटिया पे सर। अच्छा अच्छा, उसमें बच्चा भी था? हाँ सर, बच्चा भी था। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये बता सकते हैं कोई जाति दुश्मनी उनका, कौन मर्डर किया, कैसे, किसी नहीं, से नहीं सर। झगड़ा उगड़ा, ये वो? जाति दुश्मनी तो नहीं थी सर। जाति दुश्मनी नहीं था? नहीं सर। अच्छा, प्रॉपर यहीं पे लोग पूरा परिवार हाँ, रहते थे प्रॉपर यहीं सर पर? यहीं रहते थे सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। वैसे जी सर। ठीक है, जाइए आप लोग। जी धन्यवाद सर। चला। अच्छा, आपके गांव में जो हत्या हुआ उसके बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? ना सर, कोनो जानकारी ना। अच्छा, ये बता सकते हैं वो लोग यहाँ पे कितने दिन से थे? आई है 5-6 महीना से। हाँ कितने लोग थे वो लोग? 3-4 आदमी रहे सर। हाँ ना। कुछ नाम वगैरह कहाँ रहे, कुछ जानकारी? नहीं सर, वो किसी से मतलब ही नहीं रखती थी सर। अच्छा, ये बता सकते हैं कि क्या मतलब उनका किसी से जाति दुश्मनी? नहीं सर। ठीक है, वैसे आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी को कुछ नहीं पता। वाह, गजब की बात है। आप लोग को कोई जानकारी भी नहीं है? ना सर, हमनी के तो खाना वाना खा के सुता रहने। तो सो गए। आपके गांव में इतने राउंड गोलियां चली, औरत के साथ बच्चा भी मरा, कोई जानकारी नहीं आप लोग? ना है सर। चलिए ठीक है, शांति का प्रतीक रखिए आप लोग। कोई शोर नहीं होना चाहिए गांव में, किसी को किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो दाल भात बना और कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, हाँ, ना हो ठीक है? सर। चलिए हम लोग ठीक चल बा। जाइए। कोई नहीं लोग आवता नहीं रहा था छुनारा।
सर, धर्मपुर के एक दलित परिवार के 3 सदस्यों की हत्या हो गई है। पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मैटर को आप लोग जातिवाद में मत बदलिए। जैसे ही प्रशासन को इसके बारे में जानकारी होगी, कोई सबूत मिलेगा तो वो अपराधी लॉकअप के अंदर ही होगा। तो क्या सर ऐसे थाने में बैठे रहने से कुछ सबूत हाथ लगेंगे? देखिए, आपके हाथ में माइक और सवाल पूछने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने एक बार बोल दिया कि जैसे अपराधी पकड़ा जाएगा या कोई सबूत मिलेगा तो वो सीधे लॉकअप के अंदर होगा और ये मैटर ऑन पब्लिक तुरंत किया जाएगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इंस्पेक्टर साहब इस विषय से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए कुछ भी बात करने से साफ साफ मना कर रहे हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही कुछ सबूत हाथ लगेंगे फिर अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। इस घटना से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद। दरोगा जी, दलित लोगों की हत्या हो रही है और आप अपराधी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? 1 महीने का टाइम लिए थे, 15 दिन हो गया, तो क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? जन आंदोलन करवाइएगा क्या? मुंशी जी, अपराधी तो यहाँ खुद चल के आयल बा। हमने तो झूठे ही इधर उधर खोजत रहनी है। तो अपराधी को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? किधर है अपराधी? मर्डर तो तू ही कैले बड़ा। अरे तू ही तो कैले बड़ा। हम क्या है मर्डर? मुंशी, हवा खराब हो गई इनका। देखा, केहू के लाश पे गंदी राजनीति के रोटी मत सेका। पुलिस अपन कार्य करत था और अच्छा से करत था, ना तो इतना धारा लगाइब ना कि सांस भी ना ले पाइबा। और रहल बात, 15 दिन अबे भइल बा, 15 दिन अभी बाकी बा। बात करत था। जा तो रहा हूं मैं, लेकिन आगे भविष्य देखना। मुंशी से एसपी तक सबको सस्पेंड करवाऊंगा। ए मुंशी जी, इनको आगे का रास्ता दिखाइए, नहीं तो ऐसा धारा लगाएंगे ना कि सांस लेने में हालत खराब हो जाएगा। ये जो आपके गांव में मर्डर हुआ है, इसके बारे में आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? मालूम नहीं, क्या मालूम रहता बता देती क्या? देखिए, आपके गांव में ये जो 3 मर्डर हुआ है, अगर आप लोग प्रशासन को सहयोग नहीं करेंगे तो मैं उस मुजरिम को कैसे पकड़ूंगा? पॉलिटिक्स से इतना दबाव आ रहा है। ठीक है, वैसे आप लोगों ने तो बोटी सूंघ लिया है, मुझे ही देखना पड़ेगा कि खूनी कौन है। चलो। कुछ भइल बा का? जरूर कुछ बात बा। पूरी ना जाएगा, अपन काम करेगा, मत चिंता छोड़। एकदम गुस्सा में बोले का जरूरत रहना। हम तो खाली इतना कहल चाहत रही है कि अगर कोनो बात के चिंता होगी तो हमरा के बताई। और ना बतावे के होगी तो कोनो भी बात की वजह से चिंता ना लिया जा रहा। कोनो भी काम ना एकदम शांत दिमाग से करे के चाहिए। दुनिया के कोनो कितना बड़ प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाला। वैसे ही कुछ छोड़ी
पानी पी और जल्दी से जाके कपड़ा बदली। हम खाना लगा होता है। चली ए भैया कुछ है का नाश्ता वास्ता? हाँ है, देख लो। तनी सा गुलाब जमुनिया दे दे भाई। अच्छा अच्छा देता नहीं, बैठा बैठा देता। देखा बच्चिया ऐसा है कि वो जोन दिन बाद और काका का हाल ठीक है? बेटा सब ठीक बात बढ़िया। अच्छा तनी बढ़ा के बनावा। बड़ी बेदर्दी जमाना हो गई यार। का भइल भैया? अरे भैया वो बगलिया वाला जोन गौवा ना है, वो गौवा में एक ठे परिवार में कुछ लोग रहले हत्या कर देले। उमन एक ठो बच्चों रहे भैया। ओ हाँ याद आ गई। हाँ लेकिन हमनी को से का लेवे गुलाब। हाँ नाम वाम तो नहीं पता है भैया। ऐसा लगा था कोनो बंजारा वंजारा रहला काकुल हो। ना भाई बंजारा ना रहल हा। दरअसल उ नारायणपुर के आज बच्चे के ना चाहिए। आवे 10 साल के देख ले जाई। वो इतना दिन से पैसा लेकर बैठल बा हमार। वो देखा आ रहल बा। देखा तड़ा एकरा के कर्जा खा के कितना मस्ती में घुमाता। ए राजू हाँ? पैसा कब दे बेरे? अरे पैसा देले बड़ा था ले ली है 2-4 दिन में। आजकल बीच रास्ता में रोक के तू काहे पैसा मांगेला? 2-4 दिन ना, हमके आजे पैसा चाहिए। अरे ले ली है 2-4 दिन में ना, हमके आज चाहिए तो चाहिए। अब ले पैसा। रुक रुक अरे पकड़। रुक जाओ, छोड़ तो रखे। धार 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 एकरा के धार। राजुआ रुक जाओ। रुक जा रे रुक। पकड़ पकड़। कहाँ भागता रे? ना बचबे। देखा जे भैया, हमारे कर्जा के बीच में मत पड़ा, ना तो चाचा से बोल दे। बाबूजी के कहबे ना तो बड़ी मार मारे। देखा वो पैसा ले ले बा, देवे के नाम लिखी ले। तो वो पैसा क्या तू भूल जो। हमरा पैसे के बीच में मत आओ भैया, समझला? ना मन बे, रुक जो। माफ करिएगा बहन। लड़की के छोड़। देखा जे भैया, लड़की के छोड़। हमार उससे हमके लड़की के छोड़। बीच में मत लड़की के छोड़। माफ करिएगा बहन। चल चल भाग से। सुघराई के तो कारी
सिंगर के परी देखी जय है लजारी तुहर सुघराई के करी बड़ाई तमन करे तुहरा की साट ली छाती से है तू तो सूरज जैसन चमके लूह राती में है कि सूरज जैसन चमके लू तू रात में है। मालिक प्रणाम। अरे रामचंद्र अब अरे नीचे कहाँ बैठे हो? अरे कोनो बात बैठा ना। ऊपर। अच्छा और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया बा मालिक। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके बाबूजी, गौरी चाय। नारायणी नमोस्तुते। वो दोनों लोग कहाँ? ओम नमः शिवाय। बाबूजी, ओम नमः सूतल शिवाय, है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चाचा प्रणाम। अरे प्रणाम, खुश रहा। क्या बात है, मुंह काहे लटकोले पड़ा? अजय भैया के समझा दी, हमारे कर्जा के बीच में उतारे। एक काम करो तुझा, तो शाम क्या होता तो पूछा। जी ठीक बा, प्रणाम चाचा। अरे रामचंद्र जी मालिक। कुछ कहल चाहत रहा? हम ई कहल चाहतनी मालिक कि खेत में पानी चलावल बहुत जरूरी बा। तब पानी चला दा ना। त मालिक ओमे कुछ खाद पानी भी देवे के पड़ी, त कुछ पैसा चाहिए वही खातिर। एक काम करो, तू जाके संजय से पैसा ले ला और खाद छीट दे। जी जी मालिक। ठीक बचा। हाँ प्रणाम। ए जी, खाना कैसन बनल बा? बहुत टेस्टी। भौजी, अरे खाना बड़ा स्वादिष्ट बनल बा। देवर जी हमें एक और रोटी लेके आवतनी। हाँ काहे नहीं, क्या 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 पट्टा बना दलो कि गांव के लड़का से लोग मारपीट करते रहे। चुप रही जी, का बोलत रहेले? का चुप रही? वो ललुआ से झगड़ा करे के का जरूरत रहला? हाँ? अरे तो से पूछता नहीं काहे मरले ओकरा के? बाबूजी, लल्लू तो राजू के मारे खातिर दौड़ावत रहे, हम तो खाली बीच में आके बीच बचाव कैनी। देख लू। अरे भाई, जब वो कर्जा दिले बा तो लेबे करी। कान खुल के हमारी बात सुन लेते। आज के बाद गांव के कोनो लड़के से झगड़ा करे ना तो हमसे बुरा क्यों ना होई। अजी चुप होके खाना खाई। अरे का चुप रही? यही तरह झगड़ा करिए सन। हमेशा बोलल जरूरी रहेला। अरे यार, तोहरा वजह से बाबूजी बहुत सुनेले हमरा के। कितना? बता नहीं की सकत यार, बहुत गुस्सा में रहले। यार हम चाहतनी कि ललुआ के 10 दिन में ओकर पैसा देके गंगा स्नान कर ली। अरे यार, जेकरा के हम इतना दिन से देखत रहनी, आज तोहरा वजह से बहुत करीब से देखनी। बस एक बार भेंट करा दे। का? हाँ यार, कुछ जुगाड़ करना यार मिले के। हमरा से ही सब ना हुई। अरे मर्दे, कुछ जुगाड़ करना। ना ना ना। अरे भाई, इतिहास गवाह बा यार। ना ना ना, हमरा से ही सब ना हुई। सब बदल जाई पर एगो सच्चा दोस्त कबो ना बदली यार। अच्छा ठीक बा, ठीक बा। कुछ करना यार। ठीक बा, कुछ सोचा तानी। अरे यार, कुछ आई आइडिया। रुको रुको, सोचा तानी, बताओ तानी। फोन दे। अरे फोन दे। चल दिन भर बस अपने गेम खेल। ये का होता? जब देखा तब झगड़ा करत रहेला तू लोग। बाबूजी मोबाइल नहीं के देता, एकदम मोबाइल खातिर लड़ा था। चल मोबाइल दे हमरा के। इतना बड़ हो गईले और मोबाइले चलावत रहबे। दिन भर घूमेला और बस एकरे के माने ली, बस अच्छा एकरे चल के। चल भीतर जो।
जब देखा तब लड़ते रहबू हर वक्त। देखा तानी माई, बाबूजी बस ओकरे के माने ले। अरे तू बड़ हो गइल बाड़ू, वो छोट बाड़े तोहरा से। चल तू हमरा साथे काम करे के बा। चल सुना, तोरा ए, के तो ए, देख ले सरिता बाद के में। माई। ए, हाँ कुछ खाए पिए के लिए आई बू। भेजे तनी। हाँ सरिता, तहार चुप्पी हमके बहुते परेशान करता। हम अपने सवाल के जवाब चाहता नहीं। या तो तू हमार प्यार मंजूर कर ला, ना तो हमरा गलती के सजा तू अपना थप्पड़ से दे दा। हम कैसे मान ली? हम सच कहता नहीं। ठीक बा, हम मान ले तानी कि रउआ सच कहता नहीं, लेकिन का सबूत बा कि तू हाथ थामला के बाद छोड़बा ना? हमार प्यार सच्चा बा, ना तो तू एक बार आजमा के देख ला। विश्वास करा, हम तहार साथ कबो ना छोड़ब। तहरा खातिर तो हम अपन जान भी दे देब। एकदम बुद्धू बा। ये मन मोहे रानी तोहर मीठ मुस्कानवा, निहारत रही तोहके सांझ बिहनवा। मन मोहे रानी तोहर मीठ मुस्कानवा, निहारी रही तोहके सांझ बिहनवा। कि हमर मन हर सैलू संझिया राती में है। तू तो सूरज जैसन चमके लू राती में है। कि सूरज जैसन चमके लू तू रात में है। रंजन, हाँ बाबूजी। पढ़े गल वाला कि नाही? ना बाबूजी। काहे? बैग फट गइल रहे, यही खातिर ना गई नी। अच्छा अच्छा, चला बेग आ जाई, पढ़े जावल करा। ठीक बा बाबूजी। बाबूजी, कल हमरा कॉलेज के लास्ट डेट बा एडमिशन के। अच्छा बेटी, चिंता मत करा, तोरो बिहने एडमिशन हो जाई। ठीक बा। का करबू पढ़ लिख के? हाँ, चूल्हा चौका करे औते नहीं खे। कॉलेज जाई हैं, एडमिशन करई हैं, कलेक्टर बन जाई हैं। खाई ए भाई, तनी बोला कम। जब नहीं तब देखा लेकिन के डांटत रहेलू। अरे 2 अक्षर पढ़ ली तक कम से कम अपना पाँव पे खड़ा ता हो जाई। और जौले घरे भी या तब ले खुशी मन से रह दो के। अरे देखिया तू, जब बियाह करके वो आने घरे जाई ना, तब तू ही भुकार झाड़ के रोबू। बेटी। जी बाबूजी। चिंता ना करा ना। अच्छा एगो बात बतावा। जी बाबूजी। तू पढ़ लिख लेबू त का बनबू? पुलिस। अरे देखनी नू और चढ़ाई का पारे पर पुलिस बन जाई। काबल जी, काहे चुप बाड़न? काहे कुछ बोलत नहीं खी? माई तू चुप रहा।
कहाँ गई रहे हो और केकरे संग गई रहे हो? बाबूजी, हम वो शहर गल रहनी है। का भइल? का भइल? ऐसे पूछा था जैसे एकरा कुछ मालूम नहीं के। नंगा नाच रहल भाई आज खानदान के हमनी के नाक कटा देले बा। पूछा एकरा से कि रामचंद्र के बेटी के साथे का रिश्ता बेकार। पूछा एकरा से। बाबूजी, हमने दोनों एक दूसरा से प्यार करी ले। बहुत सही। चल अंदर। इश्क के भूत सवार हो गई बह के ऊपर। बुलाओ रामचंद्र के। बुलाओ। जी। हेलो। केसरी, ए केसरी। बाबूजी, अजीत भैया के फोन आयल रहल। हमके लागल बहुत गुस्सा में बड़े। कहनी है कि बाबूजी के जल्दी घरे भेज दे। ठीक बा, आओ तनी। जी बाबूजी। प्रणाम मालिक, हमके बुलौनी है का? हाँ रामचंद्र, तो क्या हम बुलो लिया। तोरा व्यवहार के हम अच्छी तरह से जानते नहीं, लेकिन अब जन बाटे माहौल खराब हो रहा बा। हमके साफ साफ बताई मालिक, हमके कुछ समझ में नहीं आवता। हमसे कोनो नुकसान हो गइल बा का? इतना भी ना समझ नहीं खे तू। जानत सब बड़े, ज्यादा भोला मत। रामचंद्र, कमल कीचड़ में खिलेला, लेकिन कमल के तोड़े खातिर कीचड़ हाथ में जरूर लागेला। आज वह कीचड़ हमरे माथा पे लगता। कोनो गलती हो गइल बा का मालिक? हमके साफ साफ बताई मालिक, हमसे कौन गलती हो गइल बा? तो साफ साफ सुना रामचंद्र, गलती तोहसे नहीं के भाई, गलती तोहरे बेटी सरिता से भाई बा। सरिता से? ऐसन कौन गलती हो गइल बा मालिक? इशकबाजी कर रहल बिया अजय भैया के संगे, बुझाइल? ऐसन मत बोली मालिक, वो हमार बेटी है। हम ओके अच्छी तरह से जाना तानी। वो केहू के बहकावे में आ गइल होई मालिक। बहकावे में आ गइल बिया? तहार बेटी सरितवा के जवानी चढ़ गइल बा। नहीं, ऐसन मत बोली मालिक, वो हमार बेटी है। हम ओके अच्छी तरह से जाना तानी। कोनो के बहकावे में आ गइल होई मालिक। रामचंद्र, पीला मिट्टी के टुकड़ा के चंदन समझ के बेचे की कोशिश मत करा। ना तो चंदन रही, ना तो माथा रही।
देखा, हम बाबूजी के विचारधारा से थोड़ा अलग हैं। बाबूजी के जैसे गीता रामचरितमानस के पाठ ना पढ़ाई। अगर बात मान सम्मान पे आई तो सीधे सजा सुनाई। चल निकल यहाँ से। जाता नहीं मालिक। केसरी, हे केसरिया, हे केसरी। हाँ, का हो गइल? कहाँ बसरी तुआ? काहे खौलो तनी? हम ना खौलतानी, हमार खून खौलता। हम गरीबी सह लेली, लेकिन बेइज्जती के हम ना सह पाई। अरे तने धीरज धरी। गरीबी में अपमान और बेइज्जती सहे के पड़ेला, बुझनी? हम ना ही सह पाई। का रे? बाबूजी पूछा तारे कि का भइल? हाँ? का संबंध बा तोरा जयवा से? हमार इज्जत माटी में मिला देली। हम अजय से बहुत प्यार करेनी बाबूजी। वो हमरा से बहुत प्यार करेलन। हमने एक दूसरे के बिना ना रह पाई बाबूजी। आज तक हम आपसे कुछ ना मांगनी, लेकिन आज मांगा तानी। आज हम अपन प्यार के मांगा तानी बाबूजी। मर जोते, कम से कम हमरे माथा का कलंक तो छूट जाई। का मुंह दिखाई भव, सब तू तू करी हमरा पर। एक स्वार्थ कहीं या अपराध हम नहीं के जानत, लेकिन हमके अजय से दूर मत करी बाबूजी। बड़ लोग के ना गुलाब और कमल के फूल बहुत बढ़िया लागेला, बाकी कीचड़ और कांटा में हाथ ना डालेला। उहे फूल हो तू बेटा। ऐसा मत कहीं बाबूजी। सुना सरिता, हम गरीब हैं, बदनाम नहीं हैं। हम मेहनत के रोटी दू ठो खाई ले। तो हमार इज्जत के कीचड़ में मत उछाला। आज से तोर अजयवा से मिलल बंद हो जाके चाहिए, ना तो हम अपन जान दे दे। ऐसा मत कहीं बाबूजी। अच्छा, तो हम चलो तानी। पंडित जी से दिन दिखा के हम 2-4 दिन में खबर करब। ठीक बा। ठीक बा। प्रणाम 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 आपके प्रणाम। रामचंद्र जी मालिक। तू अपना बेटी सरिता के ब्याह जल्दी से जल्दी करा था। मालिक, ब्याह करे खातिर ता लड़को होके के चाहिए। तब भुलवा से करा दे। उहो तो तोहर बेटी के पसंद करेला। अजीत बाबू, भलवा से ब्याह करके अपन लड़की के जिंदगी खराब कर दी। तो हमनी के किस्मत खराब करे पे काहे लागल बाड़े? अजीत, छोड़ इनके, दिमाग खराब का तो। रामचंद्र, एक बात के बुरा मत मान, माफ कर देंगे। और सुनो ना, तू लड़का खर्चा की टेंशन मत ला। खर्चा हम सब देंगे।
ए केसरी, केसरी, तनी एक गिलास पानी ले आवा। लावा तनी। इली का बात बजी? का भइल? तबीयत खराब बा का? नहीं, कोनो बात नहीं खे। उदास लागत अड़। अरे बड़ी गर्मी बा, त गर्मी लग गई बा हमरा। कुछ खाए पिए के ले आई? अब भूख त नहीं बहू। अच्छा ले आवा, कुछ खा ही ले। हम कुछ खाए के लिए आवत नहीं। जा। एक बार लावत नहीं। ए जी, खेतना जाग बका? हाँ? ए जी, सूरज का पारे पर चढ़ गई बा, उठे रहुआ। ए जी, ए जी, ए जी, ए जी, उठो ना। ए जी, ए जी, उठो ना। निमिया से रो रो पूछे पुरबा पयरिया, हो निमिया से रो रो पूछे पुरबा पयरिया। बाबूजी परैले जाने कौने नगरिया, होतबा उजड़ गइल लूटल जहान हो। छने छने छछनेला भितरे परान हो। जाने लाग गइल के कर नजर बा छिटाइल सगरो अरमान हो। जाने लाग गइल के कर नजर बा छिटाइल सगरो अरमान हो। पाठ के करेज कैला छोड़ाइली लहतवा, भैनी अनाथ छूटी गई राउर सखावा।
जिंदगी बोझ लागे काटे धाबे भोरवा, याद आबे देखी जब पनही छाता झोरावा। कैसे तोह के बिसारिए बाबूजी, कैसे तोह के बिसारिए बाबूजी, तू ही त मोर भगवान हो। जाने लाग गइल के कर नजरवा, छिटाइल सगरो अरमान हो। ढर ढर अखिया से लोरवा बरसे, तोहरे सनहिया बदे हिया मोर तरसे। कौने कसूर हमके सजाई भेटाइल, दुख के बदरिया घिरी घिरी आइल। एक बेर फेरो हमके गरबा लगई त, एक बेर फेरो हमके गरबा लगई त, के तहरा बिना दुनिया बिरा। जाने लाग गइल के कर नजरवा, छिटाइल सगरो अरमान हो। हाँ बोली रमेश बाबू। दुर्गा भैया प्रणाम। हाँ हाँ खुश रही। भैया वो जौन पाहुन लोग आयल रहले, वो लोग शादी करे से मना करता रहे। वो लोग के कहना है कि वो लड़का के चक्कर करो हरजन की बेटी के साथ बा, यही से वो लोग शादी करे से मना करता रहे भैया। अच्छा भैया हम फोन रखा था नहीं। बाबूजी, बाबूजी, ए बाबूजी, पूरा घर खोजे नहीं रौरा के रौरा जे बानी। का बात बा? काहे इतना टेंशन में लागता नहीं? टेंशन में खातिर बानी की वो लोग के फोन आई रहा और वो शादी खातिर मना करता। हाँ? वो लोग के कैसे पता लगल? लगा था कि अजय के नाजायज रिश्ता के बारे में ओकुल के सब पता चल गई बा। रौरा के तो हम शुरू में समझौले रहनी कि सरितवा के बियाह कहीं और करा दी, ये झंझट से मुक्ति मिली, लेकिन रौरा हमार सुनबे ना कहीं। तोहरा का लगा था कि हम कोशिश ना कहीं। हमरा का मालूम रहे तो रामचंद्रा बिच्चू में मर जाई। बाबूजी रौरा चिंता मत करी, हमरा पे छोड़ दी, हम सब देख ले। बाबूजी हम सारा प्लान कर चुकल बानी और फोटो भी भिजवा देले बानी। अब तनी अजय भैया के समझाई कि हमनी के इज्जत के नीलाम मत होके देस। बाबूजी हमें क्या सुना तने? रवा सरिता के शादी कहीं और तय कर दानी? सही सुना तड़ा।
सही टाइम पे सुन ले बड़ा। बाबूजी, हम सरिता से बहुते प्यार करीले और ओकर शादी हमके और से ना होके देव। अजय, हम खोर, जबान संभाल के बात कर। ए, ले जा समझाओ कर रखे, ले जा यहां से। अजय चल अंदर। जौन हमने के बीच रहल ओके भुलावे के कोशिश करे के पड़ी। कैसे भूल जाई? हाँ, कैसे? तारा बिना हम जी ना पाई। चला, ये दुनिया से कहीं दूर चल जाएंगे, जहां हम दोनों के अलावा कोई और ना होके, कोनो जात बंधन ना होके। चला चला। कहीं ना चलल जाए। अरे जवन प्यार हमसे हमार बाप छीन लेलस, हम नहीं के चाहत कि वो तोहरा साथे भी होके। और कहाँ रखल भाई प्यार की दुनिया में? तू अपन परिवार के साथ खुश रहा, हम अपन परिवार के साथ खुश रहा। और वैसे भी तोहार बाबूजी हमार शादी कहीं और तय कर देले बाड़ा ना। न तू बेवफा ना हम बेवफा हई, कि किस्मत के लिखल ना मिट ले मिटाई। मिलन से पहले मिलल बा जुदाई, ई पीरा प्रीतिया के केकरा बताई। न तू बेवफा ना हम बेवफा हई, कि किस्मत के लिखल ना मिट ले मिटाई। हो मिलन से पहले मिलल बा जुदाई। कौना कलम से कौने समैया भगिया मोर लिखाइल। शीशा जैसे दिल बा टूटल, सब अरमान छिटा। न तुम देहलु धोखा ना हम दागा देहली, खुशी मगने एक पल भेटाइल रुलाई। न तू बेवफा ना हम बेवफा हई। पार न लागल प्रीत के नैया, डूबली बीचे मझधार हो। बन के बवरिया दर दर भटकी, सिसकत सुर हो सिंगार हो। दगाबाज हम ना न तू हर जाई, तू ही
कह द केकरा के दोषी ठहराई। मिलन से पहले मिलन बा जुदाई। अरे छुटकी काहे सुंदर बाड़ू? चक्कर आवत दीदिया, बुखार बतनी। ठीक बा, तू आराम करा, हम आशा के बुला के लेके आवतानी। ठीक बा। ठीक बा, आराम करा। छुटकी उठा, आशा आइल बाड़ी। आइए मरीज है। बैठी। हाँ, ये मरीज बाड़ी। ठीक है। कब से समस्या हो रही है आपको? 3 दिन पहले बुखार रहे और आज जी मचला था। लंबी सांस लीजिए, एक बार और। अच्छा, इससे पहले भी कभी दिक्कत हुई थी ऐसी? ना। अच्छा, मतलब आज ही ये समस्या हुई है? जी। मैं देखती हूँ, हाथ दीजिए आप अपना। ए भौजी, भौजी, अरे तनी चाय लिया हो। लावतानी। इली चाय। घर में क्यों लौकत नहीं खे? ओ माई ऊपर छत पर है और बाबूजी पंचायत गइल बानी। पंचायत? केकर पंचायत? वो सरिता के। सरिता के संगे ऐसन का हो गए कि पंचायत? लगत हमके जाके देखे के चाहिए। सुनी प्रधान जी, एके रखे खातिर हम तैयार बानी, लेकिन हमार बात नहीं मानत। चुप हो जा सरिता, हमनी सबे तोहरा संगे बानी, हमनी के तहार मदद करब।
देखा विनोद, एगो लड़की के अपन घर परिवार छोड़ के दूसरा के घरे जाए के होखेला। अगर ओकरा से कोनो छोट मोट गलती हो जाए तो पंचायत ना बुलावे के चाहे। छोट मोट गलती, दूसरा के पाप हम अपना कपारे पे रखी? ना ना मुखिया जी, हम ना रखब। विनोद, ऐसे कैसे तो फैसला कर ले, राखे के तपड़ी तो राखे। गांव वाला लोग, अब आप ही लोग बताएं, गांव के लड़की हो कैसे भला ना रखी? मालिक, का बियाह के पहले रउआ लोग के खिला ना मालूम रहे का? विनोद बाबू, ये सब झूठ रहल, ऐसा कोनो बात नहीं खे। झूठ तो हमसे कहल गइल बा। हम झूठ बोल सकीले, बाकी डॉक्टर की रिपोर्ट झूठ नहीं ना बोल सकत। बियाह के भाई 10 दिन ना भइल, जहिया से आयल बा तब से एकर तबीयत खराब बा। जब बियाह के 10 दिन भइल बा तो एकर पेट में 3 महीना के बच्चा कैसे हो गई? शांत हो जा गोविंद, पंचायत में इतना चिल्लाए के कोनो जरूरत नहीं है। सरिता, सच बात बतावा का है? देखा सरिता, ए तरह से चुप रहबू तो हमने सब कैसे जानल जाई? पंचायत सच्चाई जानल चाहता, अगर ना ही कुछ बोलबू तो पंचायत का फैसला सुनाई। हाँ प्रधान जी, कर दी कोनो फैसला, सुना दी कोनो सजा। हमरा सब मंजूर बा, हम सजा के लायक ही बानी। बचपन से लेकर आज तक सबकर फैसला ही सुना था नहीं। गांव के, घर के, ससुराल के। माई हमरा के कल मोही कहलस, पति हमरा के उल्टा कहलस। गांव समाज सब लोग हमरा के बच्चलन कहलस। हमरा सब बर्दाश्त बा, लेकिन केहू हमार प्यार के निशानी के पाप कहे ताई हमरा बर्दाश्त नहीं के। जिंदगी में कब्बो भरपेट तक खाना नहीं के मिलल, लेकिन एगो इंसान मिलल जैसे हम सच्चा प्यार कईनी। वो ही समाज के अच्छा ना लगल, सब छीन लिहल गई। वो बर्दाश्त कर लेनी, लेकिन ये निशानी के नाम मिटाई। हाँ, हम पेट से बानी और ये बच्चा हमरा प्यार के निशानी बा। एकरा खातिर हम नैहर, ससुराल और इस समाज सब छोड़े खातिर तैयार बानी। सुनाई रवा फैसला, स्वीकार बा हमके। ऐसन बा सरिता, तू ही मान ले लो कि गलती तू ही कैले बाड़ू। ए खातिर तोहरा के गांव छोड़ के जाए के पड़ी। बंद करो पंचायती तमाशा, न तो गांव के माहौल खराब हो जाई। अरे जहाँ इंसानियत नाम के कोनो चीज नहीं खे, वाह, आज वहाँ पूरा गांव इकट्ठा होके एगो गरीब लड़की के इज्जत के चिता जलावता। और ये न्याय हो रहा बा केकरा साथे? ऊ आदमी के साथे जेकर नई मेहरारू पेट से बाड़ी, या ऊ लड़की के साथे जे अपना प्यार के भीख मांगत बाड़ी? ना, सिर्फ ऊंचे जात वालन के नाक बचावे खातिर ही पंचायत रखाइल बा। और सरिता के पेट में पाप ना, ये अजय सिंह के बच्चा हा। हमरा प्यार के फैसला पंचायत के सुनावे के कोनो जरूरत नहीं है। हमार प्यार सच्चा बा और तहनी के का हमनी के गांव से दूर कर बा। हम सरिता के लेके खुदे चल जाई। चला सरिता, हमनी के गांव से दूर चल जाओ। कोनो जरूरत नहीं है पत्थर दिल इंसान के बीच में रहला के, जहां जिंदा प्यार के जातिवाद के आग में झोंक डाला। रुक जा अजीत, परिवार के मर्यादा लांघने से मजबूर मत करो। अरे कुलबोरन, आपन तना कम से कम बाबूजी के इज्जत के ख्याल करा कि एकरा प्यार में पगला गइल बड़े। बस, आज से ही हमार पत्नी बाड़ी। तोरी पत्नी हो सकेले, लेकिन हमार पतो ही ना। आज के बाद तेहू मर गए हमरा खातिर, मर गए।
पंडित जी प्रणाम। खुश रही खुश रही। हम तो रउआ घरे जात रहनी है। बोला का बात बा? कि हमारा बेटा भइल बा, ओकरे खातिर हमारा जन्म कुंडली बनवावे के बा। अच्छा 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 तो ठीक बा। ये दूसरा दिन हम मना के रख दे, ले जाइए। ठीक बा? ठीक बा पंडित जी, प्रणाम। खुश रह खुश रह। ठाकुर साहब, अरे जजमान। अरे पंडित जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठिए ना। आई बस एने से गुजरत रानी है तो सोचनी ठाकुर साहब से मिल के चली। बधाई हो के ठाकुर साहब, आप दादाजी बन गई नी। अजय बाबू के लड़का भइल बा। ठीक बा पंडित जी, अब जाए। जैसा ना आपके मर्जी। प्रणाम प्रणाम। भाभी। देवर जी। इतना रात के? अंदर ना बुलेब। आई आई। ओ सरिता, भाभी आइल बड़ी, आशीर्वाद ला। ले 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 बाबू। ले ले। गुड़ छुआता नहीं दीदी। खूब खुश रहा और मुन्ना भी। आज जब पंडित जी बतौले रहे ना तो तोहनी लोग से मिलने के खातिर हम बहुत परेशान रहली। भाभी रउआ के केहू आवत तो ना देखलसिया? और माई बाबूजी कैसन बड़े? नहीं। बैठी ना। नहीं, सब सुतल बानी और हम माई और बाबूजी भी ठीक बानी। भाभी नो हम कहत रहनी है कि अब जाई, बहुते देर हो गई बा। क्यों देख ली तो बहुते बुरा हो जाई। ना बेटा। ठीक बा, हम जाता नहीं। चुप हो जा मुन्ना। बाकी जाए के मन नहीं के करत। जब से रवा घर छोड़नी है तब से हंसी मजाक सब कुछ भूल गई नहीं। वो घर बिल्कुल सूना हो गई है। लेकिन बाकी हम जाता नहीं। रवा लोग अपन ख्याल रखी, हम फिर से आए। चली भाभी, कुछ दूर तक हम छोड़ देता नहीं। घर तक
चली सरिता जी। तनी बउआ के पकड़ा। जी चले। अब जाई, बाबूजी देख लिया ना तो बवाल खड़ा हो जाए। हाँ रवा सही कहा तनी, रवा जाई हम चल जाए। और हाँ मुन्ना और आपन ख्याल रखिया, ठीक बा? ठीक, चला तनी। बाबूजी, बाबूजी, ए बाबूजी। अरे अजीत, कब आ था? कैसन बानी? हम तो ठीक बानी। खुश तो आज बहुत हो कब? अब बताइबा बतिया कहा? पहले मिठाई खाई। अरे रौरा दादा बन गई नी, रौरा पते नहीं खे, पूरे जवार में डंगा पिटा गईल। खाई खाई। हम एगो ना, हम दूगो मिठाई लेब। एगो हम खुद खाइब और एगो तू खाइबा, काहे कि तू तो चाचा बन गई ला। ला ला। अरे रौरे खाई अपन बेइज्जती के मिठाई। का भइल ह? क्या कहते जानते? अजीत का मिठाई फेंक के चल गई। अरे तू अपना लड़का का तो जानते बाड़ू, हाँ? नाकी पे गुस्सा रखेला। हम उसे यही कहानी है कि हम दादा बन गई नी, आते चाचा बन गई, तेहू मिठाई खा ले। जानते बाड़ू पगला के। ए स्टॉप, तू तो दादी बन गई बाड़ू, हाँ? ला तू मिठाई खा ला, वो मिठाई खा ला, ला खा। दादी बन गई बाड़ू, दादी। हाँ ए जी, अजय के बुला ली ना, हमरो पोता खिलावे के मन करता। अजय के घरे तब हम खुदे बुलावल चाहते नहीं। आखिर हमारा लेके तो आओ, लेकिन हमार बात नहीं मानत हो। हमार एगो शर्त बाकुरा संग है, अगर वो मान जाए तब हम खुद जाके होके लेके आई थी। का बताई ना? हमार शर्त ये बाकी कुछ दिन खातिर विदेश चल जा, तब तक यहाँ के गांव समाज के माहौल शांत हो जाए, फिर हंसत खेलत हम ओकर लड़का बच्चा सबके घरे ले थी और पूरा गांव समाज ही सब कुछ भुला जाए। हम अजय के समझाए, वो हमारी बात जरूर मानी। भाजी के फोन आ रहा था। हाँ भाजी प्रणाम। हेलो। कैसन बानी? हाँ हम ठीक बानी। हमें को जरूरी बात खातिर रवा के फोन कैले रहनी। हाँ हाँ बोले। बाबूजी कहत रहे कि रवा बैंकॉक चल जाई, तब तक यहाँ के माहौल भी शांत हो जाई और
फिर सरिता और मुन्ना भी घरे आ जाई हाँ और फिर से अपन घर खुशहाल हो जाई। भाभी ये हमसे ना नहीं हो सकत और हमार दिल गवाह नहीं के करत, हमके माफ करें। ए जी, सब गुस्सा भुला जाई और जौन भइल तौन भइल। देखी ना, हमने के अपना तरफ से हाथ बढ़ौले बानी, अब वहाँ के सम्मान कल हमने के फर्जा। बाबूजी की बात मान जाई ना, मान जाई ना, और ना मानम त रवा के मुन्ना के कसम। बाप के दिल सख्त जरूर होला, बाकी कठोर ना होला। वो बेटा के प्यार खातिर तड़प रहल बाड़े। चल जा बाबू, वो भी राउर भला चाहतनी, मान जाई बबुआ। अच्छा ठीक बा भाऊजी, हम बैंकॉक जाइब। ठीक बा, हम रखते नहीं। जी ठीक बा, हम जाता नहीं। ठीक बा। ठीक बा माई, तू मुन्ना के देखा, हम खाना बनावता नहीं। बाबूजी, का भइल बहू? वो अजय बाबू आपके बात मान गई नहीं। अजय मान गई? हाँ ले ले ले, हाँ देखा देखा कौवा, ले 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 ले, आ, ले। खुश रहो। प्रणाम। अरे ना मुन्ना, चुप 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 चुप। आ ले ले, देख देख देख, माई माई आ चिंता गई, करे की माई आ जरूरत गई। नहीं का हो गया? हाँ? चुप रहो, हम पहुंच के तब फोन करबे करब। चुप हो जा, चुप हो जा। अपन और बच्चा के ख्याल रखिए, हम पहुंच के फोन करब। अपन ख्याल रखिए, खुश रहो। बाय। बाय। पे छिड़का, अरे पे छिड़का, अरे कहत मारेंगे, अरे घोड़े पे लागे बाबूजी। मारा। का बात है, काहे इतना गुस्सा में बड़ा? थोड़ा शांति भी रखल करा। रउरा शांत बानी न, तो शांत रही, ना तो जाके मंदिर में भजन गाई। देखा, ज्यादा गुस्सा जौन बाना शरीर खातिर हानिकारक होला, खून सुख जाला, समझ लो। हमार तो वैसे भी सुख रहल बा, कितना महीना हो गई। का कहीं नहीं रउरा, गांव के बीचों बीच भइल बेइज्जती भी भुला गई नी, पुत्र मोह में पसीज गई नी। हम कुछ नहीं के बुलाए, हमरा सब याद बा। अरे कुछ याद नहीं खे रउरा, रउरा आप मान के आग में बैठ के जलत रही, और महारानी बन के घूमतिया। अब हमरे कुछ करे के पड़ी। का करबा तू? हाँ, खून करबा, फांसी लगोबे तू? अरे चौन घर के इज्जत बचल बा, वो तो मिट्टी में मिले का? अरे रउरा से तो बातें कइल बेकार बा। अरे अजित, अजित, अरे जा जा कॉलेब हम जोन करे के होई। जय तुलसी मैया।
ली आरती ली। बेटा शोभा के फोन आई रहा। वो कहत रही हमनी के 4 धाम जात बानी और हमनी को चले के कहत रही। तू बोला। अरे ये तो बहुत खुशी के बात बा। चली ना हमनियों के चलल जाए। मान तो हमरो बहुत बजाए के, लेकिन जानते बाड़ू हमार तबीयत बहुत खराब चलता और कचहरी में भी काम बाटे। अब एक काम करो, तू चल जा, न तो शोभा के बुरा लागे। बाकी रहुआ हमार चिंता मत करो, पतो ही बाड़ी ना, वो हमार ख्याल रखे। तो तैयार हो जा जल्दी से। अमरजीत के बोल दे मुझे जाके छोड़िए तोरा के स्टेशन। ठीक बा। ठीक बा। जा। रौरा का सोचा दानी बाबूजी? उस सरितवा हरामजादी के चक्कर में सगरी और बदनामी छा गइल बा। और ऊपर से भोलवा हमरे ऊपर हाथ उठा देलस। मौका अच्छा बा बाबूजी। ना बड़का भैया बाड़े और ना आजे भैया। आई पूरा गांव जवार में इज्जत के मटिया मेट कर देलस हमनी के। चली बाबूजी, हम सब व्यवस्था कर चुकल बानी। बाबूजी रौरा चली। प्राण चाहे पर वचन ना चाहे। चल। आज एखनी के देखा तानी कैसे बची है। चली बाबूजी। अजीत जल्दी आओ। बस बाबूजी आओ तानी। लागत क्यों हुआ था? क्या हो जा? तो ये सारा बात रहला। वैसे जौन भी भइल ना भाई, गलते भइल। कितना रुपया भइल हो? 10 रुपया। 10 रुपया? ला। सालू देखा टोपी नहीं के मिलत हमार कहाँ? यही से नहीं के मिलत काहे कि वो यही जाबा। देखी बताई कैसा लगत है हम राउत टोपी में? बताई बताई। जब कुल चीज है ने होने रखबा तो कैसे मिली? एगो बात कही। हाँ बोली ना। इस साड़ी में तू ना साचू का? पदरी के ओठ से झांकी जब चांदनिया
मोह 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 की जब गोरा हर बोतनिया बदरी के ओठ से झांकी जब चंदनिया मोह 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 की जब गोरा हर बोतनिया हौले से चाहत के दिया राजा रही हा हौले से चाहत के दिया राजा रही हा चोरी चोरी छुप के से कुंडी खट कई हा चोरी चोरी छुप के से कुंडी खट कई हा गाल में गुलाब खिलल पला से मुजरायल छाइल बसंत पिया मिलन ऋतु आयल गाल में गुलाब खिलल पला से मुजरायल छाइल बसंत पिया मिलन ऋतु आयल जब कुछ मिललैया झलके झिरकी पुरवा जब हलके जब कुछ मिललैया छलके झुरकी पुरवा जब हलके प्रीत के गुलाबी ओढ़नी हम के ओढ़ई हा प्रीत के गुलाबी ओढ़नी हम के ओढ़ई हा चोरी 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 छुप के से कुंडी खटे कई हा चोरी चोरी छुप के से कुंडी खट कई हा मिलन के आस लागल अब न सतावा अंगूरी पे दिन गिनी हाल पियावा हो मिलन के आस लागल अब न सतावा अंगूरी पे दिन गिनी हाल पियावा सजिया पे रंग चढ़ा जा दिल दिल भर के धड़का जा सजिया पे रंग चढ़ा जा दिल दिल भर के धड़का जा पलकन के छैया में हम के बसई हा पलकन के छैया में हम के बसई हा चोर चोर छुप के से कुंडी खटे कई हा चोर चोर छुप के से कुंडी खटे कई हा ए चाचा यहाँ हुआ चाचा ये कहाँ बा लोग कहाँ ताला बंद बा साहब एक हफ्ता से बंद हुआ कहाँ गए लोग अब कुछ लोग बाहर रहले कुछ लोग विदेश में रहले हाँ। दोनों कुजात से शादी कैले रहले वो भाग गई बाने कहीं लड़की लेके एक लड़का घर ही में रहता है। अच्छा कुजात में शादी कैले जी किसके घर शादी किया कुजात में और रामचंद्र के यहाँ शादी किया है। रामचंदर कहाँ घर बा उनका बगले में है और उधर ठीक है चाचा तू जा ठीक ठीक चलो
अरे रामचंद्र के घर कहाँ बा? सर आगे से दाई मुड़ जाए। यही मोड़ से? हाँ सर। चलो। चाचा, रामचंद्र के घर कौन बा? साहब यही बाजुओं में बा। अच्छा अच्छा, तो घर में हुई का रामचंद्र? ना, उनके तो ढेर दिन मरले हो गए। अच्छा, मरले ढेर दिन हो? हाँ। उनकर लड़की केकरा से शादी कैले बिया? दुर्गा बाबू के लड़का से। अच्छा अच्छा अच्छा, मझला लड़का से। मझला लड़का। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। जो गांव में कांड हुआ था उसके बारे में ये जानते हैं? नमस्ते सर। क्या जानते हैं आप? सर वो जोन घटना भइल रहे सर, सरिता के एगो भाई है जोन मुंबई में रहेला, वो हमार दोस्त है सर। ओकर नंबर हमरा पास बा सर। ये देखिए, ये नंबर है सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। जय हिंद सर। मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ साहब, और वो दुर्गा नारायण के बेटे से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी साहब। दुर्गा बाबू के दूसरे बेटे अजय हमरे बहन के साथ प्यार के ढोंग कैले साहब, और दुर्गा नारायण हमारे बाबूजी को मार डाले साहब, और हमारे बहन के जबरदस्ती दूसरी जगह शादी करा दी है साहब। मैं गांव छोड़ के भाग गया था साहब। वो अजय और परिवार की वजह से हमने के और हमारे बाबूजी की इज्जत नीलाम हो गई साहब। हमारे ससुर जी भी मान गए थे उनको अपनाने के लिए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वो कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर चले जाएं, तब तक कि गांव वाले ऐसा कुछ ना बोले, माहौल शांत हो जाए, उसके बाद वो वापस आ जाए। और मेरे कहने पर और अपने पत्नी के कहने पर वो शहर से बाहर चले गए, और उसके बाद ऐन टाइम पर मुझे भी मायके भेज दिया गया। और फिर क्या हो गया सर, जब मैं लौट कर यहाँ आई तो पता चला कि मेरी देवरानी यहाँ है ही नहीं, उसके साथ छोटा सा बच्चा भी था। मैं उसके साथ बहुत खेलती थी, मुझे नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ है, किस हाल में है सर। देखिए मैडम, सबसे खुशी की बात यह है कि वो बच्चा अभी जिंदा है। कहाँ है वो बच्चा? वो बच्चा हॉस्पिटल में है, बट उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुझे वो बच्चा कैसे मिलेगा? आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उस बच्चे के लिए। रही बात की अगर प्रशासन को आपकी जरूरत हुई तो दोबारा आपको थाना में आना पड़ेगा। मैं जरूर आऊंगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बच्चे को बचा लिए। ठीक है, जा सकते हैं।
अब अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जी जज साहब, मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर युवराज जी को बुलाना चाहूंगा। हाँ, इजाजत है। आइए। युवराज जी, क्या ये वही फाइल है जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन किया है? जी सर। ये वही फाइल है जज साहब जिसमें सारी की सारी बातें दर्ज हैं। घटना स्थल पे जो कुछ भी आपने देखा, जांचा, पड़ताला, वो सारी बातें जज साहब के सामने रखिए। जज साहब, सबसे पहले मैं इस केस के बारे में जिस गांव में गया और गांव में जाने के बाद मैंने पूछताछ किया, लेकिन दुर्गा नारायण, अब जो भी हो, इनका दबदबा हो चाहे कुछ भी हो, इनके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दिया। बहुत पूछताछ करने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी बीच रंजन के बारे में पता चला। मैंने इनको कॉल किया और कॉल करके पूरी घटना बताई। बताने के बाद ये थाने पे आए। आप बीती बताने के बाद इन्होंने केस दर्ज करवाया और फिर उसके बाद मैंने सारा चीज़ तफ्तीश करने के बाद, सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद, मैंने जो उस फाइल में केस दर्ज है मैंने उसे दर्ज कर लिया। और सारा सबूत इकट्ठा करने के बाद ये मालूम हुआ कि दुर्गा नारायण जी और उनके बेटे यही दोनों हत्यारे हैं। माय लॉर्ड, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर युवराज सिंह जी से कुछ सवालात करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मैम। युवराज जी, आप इस थाने में कब से हैं? वही 15 दिन से। अच्छा, 15 दिन से। जी। आपका तबादला हुआ है कि आप बुलाए गए हैं? देखिए, बुलाए तो कम ही जाता है, तबादला ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आपने हत्यारों को रंगे हाथों पकड़ा है? नहीं सर। अच्छा अच्छा। माय लॉर्ड, उस फाइल में जो भी इन्होंने रिपोर्ट दिया है आपको, वो एकदम मनगढ़ंत है। इनको जो भी कही कहानी सुनाया है इस रंजन ने, वो सब उसमें मेंशन करके और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। माय लॉर्ड, मैं इस केस से जुड़े एक अहम आदमी रंजन को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। जी। तो रंजन जी, आप हत्या के समय कहाँ थे? जी, हम पिछले 1.5 साल से गुजरात गए थे। जब हमरा के हमर माई और बहन के हत्या के बारे में पता चलल तो हम झट से भाग गई नहीं। अच्छा, झट से भाग के आ गए? जी सर। कब से हैं आप? मतलब कितने सालों से हैं आप? 1 साल से लगभग। 1 साल से। हत्या के समय यानी आप घर में नहीं थे? माय लॉर्ड, इस लड़के के बयानात आप सुन रहे हैं। ये स्पष्ट कह रहा है कि मैं 1 साल से घर में नहीं हूं। जब ये 1 साल से घर में नहीं था तो ये इनको पता कैसे चला कि हमारे मुवक्किल श्री दुर्गा नारायण जी इनके मां और इनके बहन की हत्या कैसे की? जैसे भी इस लड़के ने कहानी को गुना बुना और फिर एफआईआर लिखवा दी। इसका रीजन एक ही था माय लॉर्ड, कि मेरे मुवक्किल समाज में नामी और प्रतिष्ठित हैं। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। उनका एक बेटा चूंकि बैंकॉक रहता है माय लॉर्ड, और ये लोग ज्यादा पैसा पाने के चक्कर में एक प्लान बनाया और उस प्लान का शिकार हुआ दुर्गा नारायण जी का दूसरा नंबर का बेटा मिस्टर अजय। और इनके बाप जब इस रणनीति में फेल हो गए तो मोहरा बनाए, अपनी बेटी को आगे किया और अजय को फंसाया गया। और जब उसमें भी ये लोग फेल हो गए तो अपने ही बहन का इन्होंने मर्डर करवा दिया। और फिर सारे के सारे इल्जामात हमारे मुवक्किल दुर्गा नारायण जी पर डाल दिया। अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं सरिता का जो दूसरा पति है उसे कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। आइए। तो सरिता से आपकी शादी हुई थी? जी। आपने क्यों छोड़ दिया उसे? जज साहब,
शादी के बाद से हमार पत्नी की अचानक से तबीयत खराब होए लागल और हम डॉक्टर के लेके घरे आईनी। डॉक्टर साहब के रिपोर्ट के अनुसार हमार पत्नी 3 महीना के पेट से रहली। यही खातिर हम ओके छोड़ देनी। छोड़ देलन? जी माय लॉर्ड, इनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि सरिता चरित्रहीन है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठिए आप। माय लॉर्ड, कोई भी पति अपनी चरित्रहीन पत्नी को अपने साथ नहीं रखेगा। सेम काम वही विनोद ने भी किया और करना भी चाहिए माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। अब आपको कुछ पूछना है विनोद से? यस माय लॉर्ड। हाँ तो विनोद, अभी आपने बताया कि आपकी शादी सरिता से हुई थी। जी बिल्कुल कहा था। तो फिर आपने तलाक क्यों नहीं दिया उसे? आपने कहा कि सरिता 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, फिर आपने उसे तलाक क्यों नहीं दिया? मैं पूछता हूं, आपने उसे तलाक क्यों नहीं दिया? मिलॉर्ड, ये तो नॉर्मल है, गांव में ऐसा होता रहता है। उनका जो काम है वो कर रहे हैं, आप बैठिए। बताइए विनोद जी, आपने तलाक क्यों नहीं दिया? विनोद, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप साफ साफ बताइए क्या हुआ था। आपने सरिता को तलाक क्यों नहीं दिया? जज साहब, ये सच है कि हम सरिता को छोड़ दिए, लेकिन इतना कुछ होने के बाद गांव समाज के बीच में सरिता को अपनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब हमने सरिता को बोला कि अबॉर्शन कराना पड़ेगा तो सरिता ने मना कर दिया। इसी बीच दुर्गा नारायण के बेटे अजय आकर के सरिता को अपनाया और उसने बोला कि इस बच्चे का बाप मैं हूं। बस मिलॉर्ड, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। थैंक यू जज साहब, आप जा सकते हैं। ये सारा का सारा एक प्लान है जो कि महाशय का गड़ा बड़ा है। मैं अब इस केस के अहम किरदार को बुलाना चाहता हूं, मिस्टर अजय को। इजाजत है। तो मिस्टर अजय जी, क्या आप बताएंगे कि सरिता से किस तरह का आपका संबंध था? मेरा मतलब है कि वो आपकी प्रेमिका थी, उसके साथ आप अय्यासी करते थे, या फिर आपकी वो बीवी थी? वो मेरी पत्नी थी। सरिता आपकी पत्नी थी? जी। आप कानूनी तौर पे उसके साथ विवाह किए थे? हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और गांव के पंचायत में ही हम दोनों ने शादी की थी। आपने सरिता से गांव के पंचायत में शादी की थी? आप पढ़े लिखे तो हैं ना यार? आप कहना क्या चाहते हैं? हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। यही कि अगर सच्चा प्यार करते थे तो फिर किसके कहने पे उसे यहाँ छोड़कर चले गए थे? क्यों नहीं उसे अपने साथ बैंकॉक लेके गए? क्यों नहीं की सरिता से कानूनी तौर पे शादी? बोलो, जवाब दो मुझे। जज साहब, इनसे पूछा जाए कि ये किसके कहने पर गए बैंकॉक? क्यों छोड़ा सरिता को यहाँ? किसके भरोसे पे छोड़ा? मेरा छोटा छोटा काम मेरे बाबूजी को पसंद नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने मुझे बैंकॉक जाने के लिए बोला और मैंने जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन सरिता ने अपने प्यार का वास्ता देकर मुझे भेज दिया, इसीलिए मैं चला गया। झूठ है ये जज साहब। सरिता ने इन्हें अपने प्यार का वास्ता दिया और ये बैंकॉक चले गए, और ये सरिता से प्यार करते थे। सरिता से इन्होंने शादी की अपने माँ बाप और उसके माँ बाप के विरुद्ध जाकर। सरिता से इनको बच्चा हुआ और जब इनको पता चला कि सरिता से बेटा जन्म लिया है तो सरिता को अपने गांव से बाहर और फिर खुद अपने माँ बाप के कहने पर ये चले गए बैंकॉक। असल में जब तक इनका सरिता के जिस्म से पेट नहीं भरा था, मन नहीं भरा था, तब तक इन्होंने सरिता को अपने साथ रखा। और जैसे ही सरिता के जिस्म से इनका मन भर गया, इन्होंने और इनके पिताजी ने मिलकर सरिता का मर्डर प्लान किया और उसकी हत्या कर दी। यह है इनकी सच्चाई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल मित्र जो हैं वो मेन मुद्दे पर तो आए ही नहीं।
मैं अजय से कुछ सवालात करना चाहता हूँ माय लॉर्ड। अच्छा, इजाजत है आप। धन्यवाद। तो मिस्टर अजय जी, हत्या के समय आप कहाँ थे? मेरा मतलब है हत्या से पहले आप कहाँ थे? मैं बैंकॉक में था। आप किसके कहने पर बैंकॉक गए थे? बाबूजी के कहने पर। अच्छा, बाबूजी के। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। इन्होंने जो भी आरोप लगाया सरासर निराधार है। माय लॉर्ड, इन्होंने और इनके पिताजी ने और इनके पिताजी जैसे उसकी हत्या कर दी। इन्होंने उसकी हत्या कर दी। जैसे हाँ, मैंने ही ये हत्या की है। एक बार नहीं, मैंने कई बार हत्या की है। मैं कई सालों से उसकी हत्या करते आ रहा हूं। वो समझ ही नहीं भाई। बड़ी भोली थी ना वो। पहली बार जब उसे देखा तब उसकी हत्या की। दूसरी बार जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तब उसकी हत्या की। जब उसने जीने मरने की कसम खाई तब उसकी हत्या की। जब शादी के बाद आखिरी बार वो मुझसे मिलने आई तो कहने लगी, ये जिस्म तो कोई भी ले लेगा पर ये जान तुम्हारी है। लेकिन जान तो वो देकर चली गई, लेकिन मैं लाचार होकर उसे बचा नहीं पाया और मेरी लाचारी ने उसकी हत्या कर दी। एक बार नहीं, 100 बार हत्या की मैंने जज साहब, 100 बार हत्या की। इसके बावजूद भी उसने सारा बंधन तोड़कर ऊंच नीच, जात पात, सारे चौकट लांग कर मेरे पास आने की कोशिश की। तब मेरे स्वार्थ ने उसकी हत्या कर दी। मेरे दूर जाने से वो डर रही थी जज साहब, कहीं मैं उसे बिछड़ न जाऊं। लेकिन वो खुद मुझे अकेले छोड़कर चली गई। लेकिन उसे किसने मारा पर ये तो मैं नहीं जानता जज साहब। लेकिन सरिता का असली गुनहगार मैं हूँ जज साहब। मैंने मारा है उसे। मेरे प्यार ने मारा है उसे। वो पागल मुझसे जिंदगी भर प्यार करती रही और बदले में मैंने उससे क्या दिया? मौत। जज साहब, मैंने मौत दिया जज साहब। जज साहब, मैंने मारा है उसे जज साहब। मैं हूं उसका हत्यारा। मैं हूं हत्यारा जज साहब।
मैंने मारा है उसे। जज साहब मैंने मारा है। मैंने अपने सरिता को मार डाला जज साहब। जज साहब मैंने अपने सरिता को मार डाला जज साहब। जज साहब मैंने मार दिया सरिता को जज साहब। असली गुनहगार मैं हूँ जज साहब। मुझे सजा दीजिए जज साहब, मुझे सजा दीजिए। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जज साहब, सरता और कर्मातारे के कत्ल हम कैले बानी। हम अपना घमंड में इतना अंधा हो गए नहीं कि अपना परिवार के सुख चैन भी बर्बाद कर देनी। जज साहब, अजय और सरता था एक दूसरे से प्यार करत रहे, एक दूसरे के साथ जिए मरे के चाहत रहे, लेकिन हम अपना घमंड में अंधा के पट्टी ऐसा अपना आंख में बंधने कि सब कुछ तबाह कर देने। हम और हमारा जीत बेटा मिलके सरता के मारे के षड्यंत्र रचले रहनी चा और मार देनी चा। हम तो अपना बेटा से माफी भी ना मांग सके, नहीं माफी भी ना। जज साहब, यह अदालत जौन भी फैसला सुनाई हमरा मंजूर बा। एक मिनट जज साहब, जो भी कहना है आगे आके कहिए। जज साहब, सबसे बड़ा हत्यारा हम बनी। हमार पिताजी और हमार भाई सब क्यों बेकसूर बा। अरे हमरा पिताजी के विचार के मिसाल तो पूरा जवार देला जज साहब। संत विचारधारा के आदमी हैं। हमने के शुरू से बहुत बढ़िया संस्कार के साथ लालन पालन कैनी। हमार दो भाई पिताजी के दिखावल रास्ता पे चल देलन, लेकिन हम एगो अलग हो गई नहीं। ऊंच नीच, जात पात के भेदभाव देखा के बाबूजी के हमेशा उकसावत रहनी। सच पूछी तो अपना भाई के जीवन में आग लगावे वाला सबसे बड़ मुजरिम हम बानी। सरिता के गुनहगार हम बानी। सरिता के मर्डर हम कैले बानी जज साहब। हमार बाबूजी और हमार भाई बेकसूर बानी लोगिन। रौरा जवन सजा देवे के बा प्लीज हमरा के दी। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दुर्गा नारायण और उनके पुत्र अजीत को 10 साल सजाए बामुशक्कत कैद की सजा देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड।